Hello guys, this is Muhammad Osama and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the third chapter of computer organization and architecture, and the topic on which we are going to discuss is a central processing unit. So let's get started. जैसे ही हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर हम CPU को, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। हम रजिस्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन को और इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन को भी डिस्कस करेंगे thoroughly इस चैप्टर के अंदर। Okay, so the first is the central processing unit. It is also called as CPU. Central processing unit जो होता है वो एक प्रोसेसर होता है जो दो मेन यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक जो होता है वो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होता है जो तमाम के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, और जो दूसरा आपके पास होता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है जो तमाम के तमाम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिक्स वगैरह को डील करता है। तो इन दो कंपोनेंट से मिलके CPU बना होता है। Next, we have the CPU. The primary function of a CPU is to execute the instructions stored in the main memory. जो एक main और primary function होता है किसी भी CPU का, वो ये होता है कि जितनी भी instructions main memory में पड़ी हुई हैं उनको execute करे। और ये जो instructions होती हैं ये CPU को ये बताती हैं कि कौन सा बेसिक ऑपरेशन किस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आपने करना है। और अगर आप CPU की बात करें तो इसके अंदर बहुत से रजिस्टर्स होते हैं जो कि टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जहां कुछ डाटा जो होता है वो कुछ देर तक होल्ड होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और रिजल्ट्स उसके आते हैं, एंड आफ्टर दैट टाइम द रिजल्ट्स आर वैनिश्ड। ये इसके अंदर इंटरनल बस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो प्रोवाइड करता है डाटा के मूवमेंट का पाथ, मतलब कंट्रोल यूनिट टू ALU एंड रजिस्टर्स, ये तमाम का तमाम जो डाटा ट्रांसफर होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंटरनल बस इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो आपके मैसेज को इंटरप्रेट करता है, उसको डीकोड करता है, मतलब इंक्रिप्शन को डीकोड करके उसको पढ़ता है इंस्ट्रक्शन को और वो एग्जीक्यूट करता है, और वो कंपोनेंट्स को ये भी बताता है कि आपने करना क्या है। सो दैट इज ऑल अबाउट द वर्क ऑफ CPU। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक प्रोसेसिंग है उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो टिपिकली प्रोग्राम होता है इस सीरीज का, उसके अंदर स्पेसिफाइड स्टेप्स जो होते हैं वो उन पे होते हैं। मशीन इंस्ट्रक्शन, an instruction is executed by carrying out a sequence of one or more primitives। अब जो कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है ना वो एक या एक से ज़्यादा प्रिमिटिव का मतलब अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस के ऊपर मुश्तमिल होती है। प्रोसेसर फैचेस वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। जो प्रोसेसर होता है वो एक टाइम में एक ही इंस्ट्रक्शन जो होती है जो होती है उसको फैच कर सकता है और उसके बाद वो उसको परफॉर्म करता है। प्रोसेसर फैचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंसेक्टिव मेमोरी। अब इसके अंदर जो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं उनसे प्रोसेसर जो होता है वो अपनी मेमोरी को फैच करता है, हासिल करता है, अंटिल अ जंप और ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज कम, जब तक कि कोई ये इंस्ट्रक्शन ना आए कि आपने बंच करके कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो हासिल करनी है, तब तक वो जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है वो कंजेक्टिव मेमोरी से ही फेच करते हैं। प्रोग्राम काउंटर ऑफ अ मेमोरी लोकेशन कंटेनिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। और प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो प्रोसेसर का रजिस्टर होता है उसके अंदर ये चीज़ भी होती है कि इस मेमोरी के बाद अगली जो मेमोरी है, जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी फैच करनी है, ये भी उसके अंदर होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक सिंपल CPU का इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेआउट है, जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। नेक्स्ट अगर आप रजिस्टर्स की बात करें तो रजिस्टर्स जो होते हैं वो, अगर आप मेमोरी हायरार्की की बात करें तो सबसे ऊपर और सबसे फास्टेस्ट ये डिवाइसेस होती हैं, सॉरी सबसे फास्टेस्ट लोकेशंस होती हैं जब मेमोरी जो होती है वो आपकी रिट्रीव होती है, पड़ी होती है। CPU मस्ट हैव द सेम वर्किंग स्पेस। टेम्परेरी स्टोरेज होती है इसमें, और ये स्टोरेज यूनिट्स होते हैं जो जिनको आप रजिस्टर्स कहते हैं। और ये हायरार्की के अंदर, मेमोरी हायरार्की के अंदर टॉप कंपोनेंट होता है जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है। और अगर नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो रजिस्टर्स के वो वेरी करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिफरेंट। रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर डिज़ाइन डिसीजन। जो रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक मेजर डिज़ाइन डिसीजन होता है रजिस्टर्स का। अगर आप रजिस्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें दो मेन फंक्शंस हैं, एक तो होते हैं यूजर विजिबल रजिस्टर्स और एक होते हैं कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स। अगर आप यूजर विजिबल रजिस्टर्स की बात करें तो ये मशीन और असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्रामर इनको मशीन और असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्रामर यूज करते हैं ताकि वो कम से कम मेमोरी को एक्सेस कर सकें। जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, डाटा रजिस्टर्स भी होते हैं, एड्रेस रजिस्टर्स भी होते हैं और कंडीशन कोड रजिस्टर्स भी होते हैं। कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स। कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स का क्या मतलब होता है कि उन्होंने तमाम यूनिट्स को CPU के अंदर, उनके ऑपरेशंस को CPU के अंदर कंट्रोल करना होता है, और by operating system to control the execution of the programs
और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो उन तमाम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, कंट्रोल करता है उन्हें एक सीक्वेंस वाइज। नेक्स्ट वी हैव द मशीन इंस्ट्रक्शंस। मशीन इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो सीपीयू होता है वो कोई भी मशीन कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट करके उसे बाइनरी फॉर्मेट पे चेंज करता है, और इसी को हम मशीन इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। जैसे कि आप अगर असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो उसमें जो मशीन होती है वो इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई करती है और उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है। एक उसके अंदर होता है द ऑपरेशन कोड, टू हैज़ टू बी डन, व्हाट हैज़ टू बी डन। एक होता है टू whom द ऑपरेशन अप्लाइज, जिसको सोर्स ऑपरेंड कहते हैं। वेयर डज द रिजल्ट गो, जिसको डेस्टिनेशन ऑपरेंड कहते हैं कि कहाँ रिजल्ट आएगा। एंड द लास्ट इज हाउ टू कंटिन्यू आफ्टर द ऑपरेशन इज फिनिश्ड। तो अगर कोई फिनिश्ड हो जाता है, कोई खत्म हो जाता है ऑपरेशन, तो उसके बाद जो अगला ऑपरेशन है वो किस तरह होगा, ये किस तरह कंटिन्यू होगा। मशीन इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। मशीन इंस्ट्रक्शन 4 टाइप्स की होती हैं। एक होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, एक होती है डाटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, तीसरी होती है प्रोग्राम काउंटर, जिसको आप कंडीशनल ब्रांचेस भी कह सकते हैं, एंड एट द एंड इज द आईओ ट्रांसफर, इनपुट आउटपुट ट्रांसफर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इंस्ट्रक्शन सेट डिज़ाइन की, तो ये एक ऐसा डिज़ाइन होता है इंस्ट्रक्शन सेट का जो कि बहुत ज़्यादा अहम और क्रिटिकल होता है, जो कि तमाम ऑपरेशंस करता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की, और ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यूज को भी हल करता है। जैसे कि इसके अंदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज क्या हैं, ऑपरेशन रेप्ट्योर, जिसमें हाउ मेनी एंड विच ऑपरेशन डू प्रोवाइड एंड हाउ कम्प्लेक्स ऑपरेशन शुड बी, इसका क्वेश्चन का आंसर होता है। डाटा टाइप्स, विच डाटा टाइप्स आर टू बी सपोर्टेड, और उसके अलावा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इसमें होती है कि इसका फॉर्मेट क्या है, मतलब कि लेंथ क्या है, इसकी नंबर ऑफ एड्रेसेस क्या है, इसके साइज वेरियस फील्ड्स का क्या है, और रजिस्टर्स होते हैं इसके अंदर, सीपीयू रजिस्टर्स जो कि इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, और एड्रेसिंग होती हैं कि कौन सा मोड जो है वो प्रोवाइड किया गया और किस मोड पे ऑपरेट हो रहा है। ये इश्यूज जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इसलिए ये इनको इकट्ठे ही कंसिडर किया जाता है। अगर आप मज़ीद एक सीपीयू की क्लियर पिक्चर देखें तो ये आपको इस तरह कह सकते हैं हम कि जो पीसी होता है प्रोग्राम काउंटर, वो रजिस्टर्स को होल्ड करता है, एड्रेस के रजिस्टर्स के एड्रेसेस को होल्ड करता है ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कि जब तक कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो आ नहीं जाती। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी MAR, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। अब ये जो मेमोरी एक्सेस रजिस्टर है वो होल्ड करता है किसी भी एड्रेस को मेमोरी लोकेशन के हुज कंटेंट इज टू बी फेच्ड, जिसके कंटेंट्स को आपने हासिल करना होता है, देखना होता है इन द प्रोसेसर में से, और वेयर द प्रोसेसर वांट्स टू राइट, या कहाँ प्रोसेसर जो है उन इंस्ट्रक्शंस को लिखना चाहता है। ये तमाम काम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का होता है। और अगर आप MDR की बात कर लें, मेमोरी डाटा रजिस्टर की, तो ये तमाम के तमाम वो कंटेंट्स को फेच करता है, उन्हें हासिल करता है रजिस्टर में से, और द डाटा इज सेंड टू आउटसाइड द वर्ल्ड। और जो डाटा होता है वो बाहर जो होता है वो सेंड किया जाता है थ्रू रजिस्टर के जरिए। और अगर आप एक टेम्परेरी रजिस्टर की बात करें तो वो कुछ ऑपरेंड्स को होल्ड करता है, और वो ALU उसे ऑपरेट करता है। मजीद अगर आप बात करें मक्स की, तो मल्टीप्लेक्सर इसे होता है। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि 4 कांस्टेंट आपके इनपुट्स होते हैं और कंटेंट्स ऑफ वाई रजिस्टर टू बी फेड इनटू ALU, और इसका जो रजिस्टर होता है वो ALU को फेड कर रहा होता है कोई भी इंस्ट्रक्शन। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तमाम के तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है और उन्हें परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर जो होता है वो होल्ड करता है ALU के आउटपुट को। टेम्प क्या करता है, एक टेम्परेरी रजिस्टर होता है जो कि एक मजीद टेम्परेरी रजिस्टर है जो कि स्टोर करता है ऑपरेंड्स को कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो कि इंस्ट्रक्शंस को करंटली स्टोर करता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है, और इंस्ट्रक्शन डिकोडर और कंट्रोल लॉजिक है जो कि इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, उन्हें उनके सिग्नल्स को डिकोड करता है, और नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स जो है वो जनरेट करता है। नेक्स्ट अगर आप देख लें तो आपके पास एक लेआउट है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म बना हुआ है, जो कि सीपीयू जो है वो एड्रेसेस और डाटा के जरिए मेन मेमोरी को एक्सेस कर। नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। एक फेच साइकिल होता है जिसमें फेच और डिकोड होता है, एक एग्जीक्यूट साइकिल होता है जिसमें एग्जीक्यूट होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द मशीन साइकिल्स। जो द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज कैरिड आउट इन अ मशीन, किसी भी इंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूशन होती है वो मशीन के अंदर ही हाल होती है, जिसे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा जाता है। अब जो सीपीयू होता है वो एग्जीक्यूट करता है एक इंस्ट्रक्शन को आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, और ये साइकिल जो होता है वो चलता ही रहता है। द मशीन साइकिल टाइम और द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ कंप्यूटर गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ इट्स परफॉर्मेंस।
जो मशीन का टाइम होता है या इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन का टाइम होता है, परफॉर्मेंस का टाइम होता है, वो उसकी स्पीड को बताता है कि इसकी स्पीड कितनी है। एक्स कंप्यूटर कैन परफॉर्म 733 MIPs, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। कोई भी कंप्यूटर जो है वो आम परफॉर्मेंस उसकी 733 मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती है। सिंस डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस नीड डिफरेंट टाइम टू एग्जीक्यूट, इसलिए कि ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो ज़्यादा टाइम लेती हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जो एवरेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं इज़ यूज टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस, तो हम एवरेज जो होती है उसकी निकाल लेते हैं और उससे परफॉर्मेंस जो है उससे कैलकुलेट हो जाती है। ओके, रीडिंग टाइम, या एंड एट द एंड वी हैव द समरी व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर। इसके अंदर हम डाटा प्रोसेसिंग के ऑपरेशंस को पढ़ते हैं और प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली हम पढ़ रहे हैं कि वो रन होता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि ऑपरेशंस जो होते हैं वो एक्सट्रीमली हाई होते हैं और डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है और मैनिपुलेट हो सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और वो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक यूज़र से दूसरी यूज़र तक किसी अच्छे एफिशिएंट मैनर से। और जो प्रोग्राम होता है और डाटा होता है इस तरह विच लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी, और ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। That's it for the day. I hope you understand it. But if you have any question or query, you may ask in the comment section below. Don't forget to like, comment, subscribe, and share my channel. Have a great day. Thank you.